यूजुअली क्या है कि अगेन इट्स सेम इन इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल का जो जो कन्विक्शंस है या हम जो बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक हम 90% भी पकड़े क्योंकि एक जितना थोड़ा कम पकड़े तो अच्छा है, 90 to 95% सेम ही आता है। लेकिन आपका कौन सा फेवरेट इंडिकेटर है, अगेन इट्स डिपेंड ऑन दैट आप किसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो। हाउएवर द मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, इसमें डिफरेंस है कि वॉल्यूम प्रोफाइल में ये बताता है कि किस प्राइस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम। और मार्केट प्रोफाइल में इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टाइम। ओके, तो ये बातें इसमें है, तो आपको कौन सा देखना है इट्स डिपेंड ऑन। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी तो हमने वीकली टाइम फ्रेम यूज करके वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट किया है एंड दिस इज व्हाट हैपन यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वेयर ट्रेडेड हियर। एंड जब भी हमें कुछ ऐसा बी पैटर्न मिलता है ना वॉल्यूम प्रोफाइल में वगैरह, ये जो रहते इतना स्ट्रांग नहीं रहता ये, बिकॉज ऑफ लो लो वॉल्यूम वेयर ट्रेडेड हियर। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, यहाँ पे। अगर मार्केट, हम अगर ये सोच रहे हैं कि मार्केट वॉज मेकिंग अ कंटिन्यूसली न्यू हाई एंड ऑल टाइम हाई, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, सो यहाँ तक आएगा, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में, राइट। तो इसमें ट्रेवल करेगा। अगर ये भी जोन ब्रेक होके नीचे चला गया देन वी कैन से दैट ओके, अच्छी बात है कि मार्केट हैज स्टार्टेड कुछ लोअर। अगर मार्केट इसी को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला चला जा रहा है, देन अगेन द मार्केट इज मेकिंग सम काइंड ऑफ एन डबल टॉप बॉटम इन द हायर टाइम फ्रेम, अगेन वो कुछ दूसरी स्ट्रीज बन सकती है उस जगह पे, राइट। सो अभी देखना है कि आज का जो वन डे वन एक एक जो आज का जो दिन का है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल बोलो या मार्केट प्रोफाइल बोलो, सो विच काइंड ऑफ एन पैटर्न इट इज मेकिंग, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली ओपन ड्राइव सेटअप बना रहा है, देन ऑब्वियसली देयर इज नो वे ऑफ सेलिंग, टेकिंग द सेल पोजीशन। लेकिन व्हाट आई विल जस्ट हाइड दिस मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं वीकली का जो है वो डेली में रख देता हूँ। यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल में ये जो नोड्स बनते हैं ना, इट्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी को समझ के लेने में प्रॉब्लम आ जाती है कि व्हाट्स काइंड ऑफ एन पैटर्न इट इज। सो यहाँ पे क्या बन रहा है, आप बोलो यहाँ पे क्या बोल रहा यहाँ पे डी कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। डी डी के लिए एक रहता है ना, वो पीओसी शुड बी इनसाइड, यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन पीओसी ऊपर है एंड प्राइस वाज ट्रेडेड, वैल्यू एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइटर ये ऐसा ब्लू ये है है। ना, यस यस, सो ग्रीनिश। हाँ ग्रीनिश। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है एंड यहाँ पे कुछ ऐसे छो यहाँ से कम वॉल्यूम कम होता जा रहा है यहाँ से ऑन द पर्टिकुलर डे। सो आइदर वी नीड टू कंसिडर दिस इज द पी पैटर्न, ओके। और जब हम जूम आउट करोगे तो ऑब्वियसली इट समवॉट इट इज लुकिंग लाइक अ डी डी पैटर्न ही दिख रहा है ये। लेकिन डी पैटर्न में क्या रहता है कि उसका जो पीओसी है इट शुड बी प्लॉट बिटवीन हियर, यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका पीओसी ऊपर है, इसका मतलब है कि दिस इज समवॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कुछ पी पैटर्न बन रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे इट्स दिस इज अ ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई कर रहा है, इस दिन पैटर्न क्या बनाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे कैपिटल डी पैटर्न बना था, समवॉट इट्स ए कैपिटल डी पैटर्न राइट नाउ, ओके, बिकॉज द पीओसी वाज हियर एंड दिस इज अ अनडिसीजन थिंग। कुछ लोग लास्ट टाइम मैंने भी बोला था कि दिस वी कैन कंसिडर दिस इज कंटिन्यूएशन, लेकिन कंटिन्यूएशन कब समझ में लेना है, व्हेन द नेक्स्ट डे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर डे का हाई ब्रेक होके स्टार्टेड कंटिन्यू मूविंग अपसाइड। तो उससे अच्छा है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलने से अच्छा है कि इट्स अनडिसीजन पैटर्न हम इसे बोल सकते हैं। तो देर कुड बी द पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने के बाद इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक डाउन देके स्टार्टेड कंटिन्यू डाउन साइड। सो अभी जो चीज़ें वो देखना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल को हाइड करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू एनेबल द मार्केट प्रोफाइल, राइट।
तो अब जो कल पैटर्न बना था, क्या हो गया भाई तुझे? लेट इट लोड। टाइम ले रहा है मेरे अंदर से इसे लोड करने में, हम्म, लेकिन वो एक ही प्लॉट हो रहा है। लेट मी रिमूव द वॉल्यूम। अदरवाइज मैं लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। इंटरनेट का इशू हो जाता है क्योंकि ये गो चार्टिंग वालों का जो वेब बेस्ड ब्राउजर है ना, तो इससे प्रॉब्लम आ सकता है। हम्म। को चार्टिंग का ऑफलाइन इंस्टॉलर है नहीं है, वो अगर क्या? देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म, सो लेट मी हाइड ऑल दीज इंडिकेटर जो नेसेसरी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कुछ डेटा लोड होने में कुछ जल्दी हो जाएगा। अब देखो, जो हम्म, डाउट्स जो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करके हमें जनरेट हो रहा था, विच काइंड ऑफ एन पैटर्न वाज देयर, एंड नाउ इट्स वी कैन क्लियरली सी दैट वी हैव अ पी पैटर्न। सिर्फ इसी एक के वजह से मैं मार्केट प्रोफाइल प्रेफर करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल से। बट रियली जितने भी जो बड़े जो ट्रेडर्स है ना, वो क्या करते हैं, दे प्रीफर वॉल्यूम प्रोफाइल बिकॉज इट्स अ मोस्ट एक्यूरेट प्लेसेस दैट वहाँ से स्विंग आ सकती है, मोस्ट एक्यूरेट मिलती है वहाँ पे। वॉल्यूम प्रोफाइल पे क्या रहता है कि एक 5 या एक 4-5 पॉइंट के आगे पीछे हो सकता है वो, प्राइस शुड एक पुल बैक आके यहाँ से रिवर्सल। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, एंड इट इज स्टार्टेड टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सॉरी उस ये दिन ये था मेरे अंदर से, नॉट नॉट दिस वन, ये राइट, हाँ ये था वो वॉल्यूम प्रोफाइल पे जो हमने दिन देखा था ना, वो ये था। अच्छा ओके। और अगेन अगेन यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि दिस इज समवॉट द कैपिटल बी पैटर्न, ये राइट। तो उस टाइम पे तो हमने कुछ पी पैटर्न को निकाल रहे थे। तो पी निकल रहा है, ये हाँ, पी निकल पी निकाल रहे थे। तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द समवॉट द सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पे हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पे, स्पेशली ऑन दिस पॉइंट। रहा है। सो ये जो पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन है, हम मार्केट प्रोफाइल पे अच्छी अच्छी तरह से कर सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल पे वो थोड़ा टाइम खाता है वो, बिकॉज ऑफ दोज नोड्स, वॉल्यूम प्रोफाइल के नोड्स है ना, इट्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम। तो इसके वजह से जो पैटर्न आना आइडेंटिफाई करते हैं, समवॉट इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ एन पैटर्न इट इज़ हैपनिंग। सो अभी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी द सेम थिंग इज हम्म, हैपनिंग लेकिन यहाँ पे भी वी हैव अ, अगर प्राइस नीचे आना शुरू किया तो देन इट माइट टेक अ सपोर्ट ऑफ दिस जोन। क्योंकि हमने देखा था कि मॉर्निंग में कि समवॉट हियर वी हैव अ लिमिट बायस, यहाँ पे लिमिट बायस हम्म, बैठे हुए थे। सो दैट बी द पॉसिबल, एक अच्छी तरह ये हो सकता है कि मार्केट वो लिमिट बायर्स तक आए एंड अगेन इट कैन मूव अपसाइड। हम्म, सो देखेंगे। अभी ये तो ओपन ड्राइव सेटअप है एंड देयर इज नो वे ऑफ सेइंग क्या बोलते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन इसमें बनाना ही नहीं है, जब तक हमें जो एब्जॉर्शन और एग्जॉर्शन उसका तो सेटअप मिलना चाहिए। सो दैट्स इंडिकेट एक 10-20 पॉइंट का एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो जैसे कि मैं बोला था कि टुक अ बाय पोजीशन यहाँ पे एंड बुक माई हम्म, प्रॉफिट एट 30 पॉइंट्स। अभी भी चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, ऑब्वियसली ओपन ड्राइव सेटअप है तो भागेगा ही। तो हम्म, यूजुअली डर डर तो वही था कि जैसे कि मार्केट वाज कंटिन्यूसली मेकिंग अ न्यू हाई, तो उसी डर के वजह से मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे बुक किया। चलो कुछ तो मिल रहा है समवॉट, 30 पॉइंट निफ्टी में बुक करना अच्छी बात है। हम्म, तो स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग हम्म, का ब्रेकफास्ट था वो तो हो गया। ये
तो अभी ये पैटर्न यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, व्हाट्स हैपनिंग है? तो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना गो चार्टिंग का, तो अच्छा हो सकता है ये। गो चार्टिंग विल गोइंग टू अगेन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। Yeah. अगेन फॉर एग्जांपल मार्केट वाज, इस पर्टिकुलर डे में पी पैटर्न कुछ बनाया। अगेन अगेन इट्स इम्पोर्टेंट कहाँ पे क्लोज दिया है इसने, राइट? अगेन इफ Yes. सपोज इट हैज गिवन अ फॉल डाउन, फॉल आता रहा, तो द फर्स्ट, ये यहाँ पे वैल्यू एरिया इतना काम नहीं करेगा बिकॉज ये बी पैटर्न है ना। ये बी पैटर्न की वजह से ये वैल्यू एरिया हाई कैन बी इजीली टेस्टेड। ये टेस्ट होके ये पीओसी टेस्ट होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू किया तो। अगर इसके बाद इस पीओसी को इसने ब्रेक किया, देन दिस लाइन कुड बी एक्ट लाइक द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर दिस डाउन ट्रेंड रैली। उसके लिए इसको पी पैटर्न बना के प्राइस शुड क्लोज बिलो। ओके, तो अभी अभी देखेंगे कि इस ओवरऑल डे में जो मोमेंट आता है वो क्या आता है। और और एक चीज़, फॉर एग्जांपल आज का दिन अगर एक अच्छी पॉजिटिव में हुआ, द पी पैटर्न वाज फॉर्म्ड एंड प्राइस वाज क्लोज्ड अबव समवेयर अराउंड हियर, तो Okay. ऐसा नहीं कि कल का दिन वी डायरेक्टली जो कल का दिन मिला और डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल में हम बाय करके बैठे, नहीं। वो गलती कभी भी नहीं करना है। अगेन कुछ ऐसे एग्जांपल है, मैं आप तुमको दिखाऊंगा कि हमें पी पैटर्न मिल रहा है लेकिन डायरेक्टली एक ही कैंडल ने जो पीओसी को ब्रेक किया एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। अगेन मार्केट इज अ फुल ऑफ सरप्राइजेस। एक ही Yeah. पैटर्न हमेशा वो रिपीट होता है, उसके ऊपर पूरा कैपिटल लगा के ट्रेड नहीं करना है ऑब्वियसली। जो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट लगा के ट्रेड करना है। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं समवॉट we have a B pattern was formed on market profile, right? Again this is undecision thing, एंड Yeah. जैसे कि मैं बोला था कि जब भी हमें मार्केट प्रोफाइल मिलता है वो भी बी पैटर्न का, द नेक्स्ट डे कैन बी इसी जोन में चला जाता है मार्केट, इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ द आज का जो पैटर्न बना, कल क्या बन सकता है हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चीज़ें देखो, अभी जो हमने जो वॉल्यूम प्रोफाइल में देखा था, दिस इज द सेम पैटर्न, राइट? वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसा ही जो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बन रहा था। अब ये पैटर्न Yes. देखो, आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर टाइम, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पैटर्न देखो कैसे बन रहा है। वी हैव यहाँ पे कुछ अच्छा ये क्या बोलते हैं, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल ओपन द निफ्टी इन 1 आवर चार्ट में, 1 आवर चार्ट में ओपन करके जो मार्केट प्रोफाइल का जो सेशन था ना, वो क्या करेंगे, डेली से लेके वीकली में रख देंगे। तो अब उसका व्यू क्या बनता है वो देखेंगे। ये लोड हो रहा है क्या? ओके, लेट मी हाइड दिस। ओके, आजा भाई आजा। सीरियसली गो चार्टिंग वालों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ये इतना टाइम खाता है ना। Hmm. तो इसके लिए आपके यहाँ 5G हुआ तो सबसे बढ़िया काम करेगा ये। 5G का स्पीड अच्छा है, तो अभी हमारे एरिया में 5G का उतना रिजल्ट नहीं है। सो Hmm. ऑब्वियसली जियो फाइबर आता है क्या क्या मतलब? हमारे यहाँ जो रेलटेल है, जो इंडियन गवर्नमेंट का, हाँ. वो मिलता है। अभी यहाँ पे छोटा गांव है ना, तो वही सबसे अच्छा एक जो
क्या बोलते हैं, फाइबर नेट हमें, रिलायबल। हाँ रिलायबल है। अभी अभी जियो अभी बहुत दूर है आने के लिए यहाँ पे। सो आई विल जस्ट एनेबल द मार्केट प्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे जो जो प्रीवियस वीक बना है, जो जैसे कि हमने जो प्रीवियस जो पैटर्न देखा है, अगेन इट्स फॉर्मिंग, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है एंड इट इज़ कम्प्लीटली मूव अपसाइड। तो यहाँ पे कुछ उतना खास वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे उतना खास टाइम भी स्पेंड नहीं किया। अगेन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो यहाँ तक एक अच्छी सपोर्ट मान के आ सकता है नीचे की तरफ। अगेन देर इज़ अ चांसेस टू मूविंग द मार्केट अपसाइड। जो हम डेली टाइम फ्रेम में देखे थे वही सेम पैटर्न भी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम बना रहा है। दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे उतना खास वॉल्यूम तो नहीं है, बट इट हैज़ ट्रेडेड टुवर्ड्स अपसाइड। सो खास एक क्या बोलते हैं, एक शार्प मोमेंटम दिया मार्केट में। मोमेंटम आने की वजह से द मार्केट हैज़ टुक अ रैली। बट अगर मार्केट अगर यहाँ से एक डाउनफॉल लेना शुरू किया, तो फर्स्ट इट कैन टुक अ स्मॉल सपोर्ट ऑफ फ्रॉम हियर, उसके बाद ये, उसके बाद सो पहला ये एक सबसे वीक सपोर्ट होगा ये, ओके। उससे स्ट्रांग सपोर्ट ये होगा, इससे भी स्ट्रांग सपोर्ट ये होगा आने वाले डाउन ट्रेंड के लिए, ओके। क्यों ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ है। तो ये उससे छोटा सा वीक सपोर्ट क्यों होगा? क्योंकि ये इट्स लाइक एक 70 या उसका जो वैल्यू एरिया हाई है। सो दिस जोन कैन एक्ट लाइक अ एक अच्छी सी एक वैल्यूज यहाँ पे बन सकता है। तो उसके बाद ये होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े और भी यहाँ पे नोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आने वाले मार्केट में थोड़ा सा ये काम करेगा। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, मार्केट ये कंटिन्यूशन ऊपर तो चला जा रहा है, लेकिन प्रोफाइल में उतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ लो लो वॉल्यूम जो हम बोलते हैं। अगेन द सेम थिंग हैपनिंग जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल ऐड करते हैं, उसमें भी हम सेम बोल सकते हैं। लेट मी प्लॉट द वॉल्यूम प्रोफाइल विद द वीकली टाइम फ्रेम, राइट। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में है, और ये प्रीवियस डे प्रीवियस वीक का जो वॉल्यूम है वहाँ यहाँ पे है। एंड यहाँ पे देखें, दिस इज नो वेयर वॉल्यूम, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ खास नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम, बिकॉज द मार्केट हैज गिवन अ गैप अप। और फर्स्ट कैंडल ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया था यहाँ, एंड इतना इस पर्टिकुलर डे का इतना बड़ा भी, इस 1 आवर का कैंडल भी इतना बड़ा है, लेकिन नो वॉल्यूम। सो जब भी मार्केट इस रेंज में आएगा ना, इट्स लाइक स्पेस की तरह काम करेगा, जुप कर नीचे आएगा इस जोन में। तो विल सी क्या होगा क्या नहीं। सो विल शिफ्ट टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, अभी उसमें शिफ्ट होंगे, तो उसमें देखना शुरू करेंगे कि क्या बन रहा है यहाँ पे, कुछ अपॉर्चुनिटीज है ट्रेड लेने में या नहीं। ऑब्वियसली ओपन ड्राइव सेटअप होने की वजह से बाय एवरी डिप तो आता है, लेकिन डिप तो मारना चाहिए मार्केट, राइट। सो अभी तो मैंने तो पोजीशन बनाया था अराउंड इस जगह पे, राइट एट ओपन ऑफ दिस कैंडल वाज 19,321, राइट। 22 पे मैंने पोजीशन बनाया एंड स्टिल इट्स ऑलमोस्ट 80% का मूवमेंट दिया है, बट आई हैव एग्जिटेड एट द ओनली 30 पिप्स का प्रॉफिट लेके मैंने निकल गया मार्केट से। 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया अभी मार्केट में। तो बाद में आप ये मत पछताओ कि अगर यार मैं अब तक रुकता तो मार्केट में आई कुड हैव बुकड अराउंड 80%, सॉरी 80% बोल रहा हूँ, सॉरी 80 पॉइंट्स में यहाँ पे बुक करता था। तो उससे अच्छा है कि मार्केट में कुछ लो निकल जाओ, कुछ लो निकल जाओ। इट्स डिपेंड ऑन योर इमोशनल। जैसे कि मैं लास्ट टाइम बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग की जो क्राइटेरिया है, जैसे कि मैं पर्सनल प्रीफर करता हूँ हर एक ट्रेड में निफ्टी में 20 पॉइंट्स बुक करने की कोशिश करता हूँ, बैंक निफ्टी में 50 to 100। और अगर एक दिन में निफ्टी में 40 to 60 पॉइंट आ गए निकल जाओ, तो बैंक निफ्टी में 100 to 200 आए निकल जाओ, ज़्यादा वक्त मत रुको यहाँ पे। वो क्या दिखाएगा? लालच दिखाएगा आपको। चलो इट्स अगेन डिपेंड ऑन योर जो आपके जो
इमोशनल कंट्रोल रहते हैं वो सब डिपेंड आते हैं इसमें भी। तो देखेंगे अभी यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ दिस प्राइस यहाँ का। अभी यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा हम्म। तो हम सेल साइड ट्रेड कब बनेंगे, और हम उसको प्रीबैक कंसिडर करके बाई साइड का ट्रेड कब बनेंगे? ओके, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि ओपन ड्राउन सेटअप में एक तो हमें देखना है कि एब्जॉर्प्शन और एग्जॉर्प्शन हो रहे हैं क्या, जो हमने हाँ। सेटअप में देखा था, हम्म, राइट। अगर वहाँ पे कुछ हो हम्म, रहा है देन वी आर गोइंग टू हम्म, टेक अ सेल पोजीशन इन सेकंड अटेम्प्ट, जो यम पैटर्न का जो नेक जो है, जो सेकंड ये बनता है ना टॉप पे, हम्म, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, इस दोनों वे में हमें एब्जॉर्प्शन और एग्जॉर्प्शन दिखाई दे रहे हैं क्या, देन तभी हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आई होप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, राइट। या तो जो वो क्राइटेरिया, जो भी वो क्राइटेरिया देखना है, वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ ट्रेड। और सेकेंड पॉइंट, ये ओपन ड्राइव सेटअप होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जब हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं ना, मार्केट एक 10 या 20 पॉइंट नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे जो जो स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पे रखना ही है, फिक्स रखना है। नहीं तो क्या होगा कि ओपन ड्राइव की वजह से ये 10 या जो उसने जो मोमेंट दिएगा ये 10 या 20 पॉइंट पे नीचे की तरफ, एक ही कैंडल आपका स्टॉप लॉस भी ले सकता है यहाँ, बिकॉज ये ओपन ड्राइव सेटअप है एंड अब बायर्स सबसे एग्रेसिव रहते हैं यहाँ पे, एंड कंटिन्यूसली प्राइस एक नया नया प्राइस हायर हाई बनाते जाता है। तो इस ओपन ड्राइव सेटअप में अगर आपको जो सेल पोजिशन बनाना है तो दिस स्ट्रैटेजी यू नीड टू फॉलो, फिक्स है यहाँ पे। और डायरेक्टली सिंगल डाइवर्जेंस ट्रेड पे कभी भी ट्रेड मत किया करो। और रिसेंटली मैंने वो कॉन्टोवर पे वो वीडियो भी देखा, और कल कल ही एक नया अपलोड हुआ था हिंदी वर्जन में, द पर्सन हु एड जो बॉलिंजर बैंड के साथ हाँ हाँ उसने जो डेल्टा डाइवर्जेंस का जो ऐड किया है। अगेन आई पर्सनली उतना इम्प्रेशन नहीं है, बट ऑब्वियसली इफ इज मेकिंग ए गुड मनी देन दैट्स अ ग्रेट थिंग। हर एक डाइवर्जेंस ट्रेड करने के लिए लायक नहीं होता, तो एग्जैक्टली हमें देखना, डेफिनेटली। हाँ तो देखना पड़ता है कि किस डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट है, बाय एडिंग सम मोर वैल्यूज। दूसरा इंडिकेटर हम कंबाइन कर सकते हैं उसके साथ एंड वी कैन गेट अ गुड वैल्यूज फ्रॉम देम। तो ने बैक टेस्ट किया था वो? हाँ, बैक टेस्ट किया है मैंने इसके ऊपर, लेकिन आप उससे एक प्लस पॉइंट यूज कर, जैसे कि मैंने बोला था कि जो हाइकेनेसी आप ऐड कर सकते हो ना, हम्म, वो पैटर्न ऐड कर सकते हो, देखो वहाँ पे हाइकेनेसी में, तो अगेन इट विल गोइंग टू रिफाइन जो बीच बीच में जो डाइवर्जेंस आते हैं ना, सो यू कैन इग्नोर दोज डाइवर्जेंस वहाँ पे। ओके, तो एग्जैक्टली हाइकेनेसी में हम कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं, वही जगह पे इफ समवॉट कुछ जो उन्होंने जो बॉलिंजर बैंड का जो सेटअप बताया था, हम्म, अगर उसको हम कंबाइन करते हैं तो इफ इट इज ऑकरिंग देयर उस पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, तो देन वी कैन इनिशिएट अवर ट्रेड। राइट, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। हाँ, तो मैं दिखाऊंगा आपको कुछ। लाइट बीबी, एक एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ अच्छा स्ट्रैटेजी है, वो मोस्ट हम्म, सक्सेसफुल है, हाँ, ना ही मैं, कोई भी इंटरनेट पे आके नहीं बताएगा। वो तो है। होता है, correct, राइट, क्योंकि उससे पैसा बन रहा है। अगेन हम्म, देर इज अ चांसेस, आप क्या कर सकते, अभिषेक कार सर ने क्या बताया था कि यू कैन जनरेट, वो जो इन्फॉर्मेशन है उनको पता नहीं कि वो कैसे आपको वो मिला, लेकिन दैट कुड बी द पॉसिबल, आप उसको एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह जनरेट कर सकते हो बाय सेलिंग ए हम्म, कोर्स। हम्म, ओके, तो इवन selling a course is the one part of the generating one side of income, correct, right। तो अगर मैं यहाँ हम्म, पे बॉलिंजर बैंड ऐड करता हूँ, इसी हम्म, बॉलिंजर बैंड एंड
एवन पर्सनली मैं तो एसएमए प्रीफर नहीं करता, मैं ईएमए प्रीफर करता हूँ, और 20 नहीं 21 का यूज़ करता हूँ। नहीं तो वी कैन ऐड द 13 ईएमए। ओके, मल्टीप्लायर ऑफ टू, एंड वी आर गोइंग टू रिमूव द जो 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 बीच का सेंटर का जो लाइन है वो निकालेंगे। अरे यार, अप्लाई करना था इसे। तो 13 ईएमए से क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज और भी हमें ज़्यादा मिलेंगी। वो स्क्वीज होना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी यहाँ पे तो सर का वो जो था सेटअप, फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्रीन कैंडल मिल रहा है एंड हमें रेड जो डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर है अगर वो हमें मिल रहा है, देन दिस इंडिकेट्स वी हैव अ लिमिट बायर्स यहाँ पे है। और और हमें फॉर एग्जांपल हमें अगर ग्रीन डाइवर्जेंस मिल रहा है और रेड जो हमें कैंडल मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे लिमिट सेलर्स होंगे, देन वी कैन टेक अ ट्रेड हियर। ऐसा उनका जो स्ट्रैटेजी था वो था। लेकिन हम हर एक कैंडल पे डायरेक्टली सेल और बाय तो नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने सेल किया होता तो मार्केट टुक और स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेल किया होता तो मार्केट टुक और स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे सेल किया होता तो मार्केट टुक और स्टॉप लॉस। बट वही यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सेल किया होता तो इट हैव स्कैन। तो यही हमें जो रिफाइन करना है, वी नीड टू रिफाइन दिस। तो 13 ई में यूज़ करने का एक तो प्लस पॉइंट है कि जितना वो जो स्क्वीज है वो स्क्वीज ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 21 ई में का जो बॉलिंजर बना था रहता तो देन समवॉट दिस कुड बी प्लॉट समवेयर हियर, ऐसा कुछ प्लॉट होता था। 13 बना रहा, द 13 इज अ बेस्ट फॉर स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग के लिए हम अच्छा बना सकते हैं। अगर लेट मी चेंज दिस वैल्यू टू द उनका ही सेटिंग रखेंगे। So to use this 21 mm, 21 mm apply करूँगा, it has changed, right? अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि बॉलिंजर बैंड वाज प्लॉटिंग समवेयर अराउंड हियर, और मुझे यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। अभी कहाँ पे, अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। तो दिस कैन रिफाइन, कुछ रिफाइन कर सकता है ये, राइट? तो अगेन हम जब हम इसमें जब हैकेनेसी लगाए होंगे तब अगेन इट्स गोइंग टू गिव अस अ गुड रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है हमें। तो I don't know why it is taking too much time to load the things, बहुत ही टाइम ले रहा है। Yes. ओके, let me remove all those unnecessary indicators, क्योंकि यहाँ पे जितना आप इंडिकेटर लगाओगे उतना वो स्लो हो जाएगा। एंड चार्ट्स, इस पर्टिकुलर साइड में चार्ट को क्या करूँगा, हैकिनेसी में शिफ्ट करूँगा। अरे भाई, हैकिनेसी कैंडल लोड करने के लिए भी ये टाइम ले रहा है, अरे बाबू। ओके, सो नाउ यू गॉट सम आइडिया कि हमें कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, कहाँ पे नहीं करना। सो ये कुछ रिफाइन कर सकता है, जो भी नॉइसेस वहाँ पे आ रहे हैं वो रिफाइन कर सकता है। तो ये इतने सारे डाइवर्जेंस है, दीज ऑल आर द नॉट द डाइवर्जेंस टू ट्रेडेबल। तो ओवरऑल ट्रेंड देखो क्या हो रहा है, वो देखो, उसके हिसाब से ट्रेड बनाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट मी जूम द चार्ट, इसमें भी और कुछ चीज़ें हैं क्या, ओके वॉल्यूम प्रूफ करने का लेता हूँ। ये टाइम बहुत खा रहा है, ये लोड बैकग्राउंड में डेटा लोड हो रहा है मेरे अंदर से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड कर्सर सिंक्रोनाइज अच्छा होता है इसमें, सो वी कैन
सिंक्रोनाइज कर्सर रखिए, हम हमेशा अच्छी तरह से बना सकते हैं। और समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे वी हैव अ डाइवर्जेंस एंड समथिंग वाज कुकिंग हियर, राइट, अगेन इन द सेम प्लेस, यहाँ पे। और यहाँ पे, राइट। सो फाइंड अ परफेक्ट प्लेस यूजिंग दिस स्ट्रैटेजीज, आप इसको कंबाइन करके आप कर सकते हो। सो अगेन हाइकेनेसी, ऐसा नहीं कि हाइकेनेसी काम नहीं करता, हाइकेनेसी वर्क। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ बढ़िया डाइवर्जेंस वगैरह मिल रहे थे ड्यू टू द वॉलेटिलिटी, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हंटिंग के, मुझे मुझे ये प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोग आपको लूटते हैं ये बोल के जो मार्केट में है ही नहीं। स्टॉप लॉस हंटर मार्केट में है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो मार्केट में वॉलेटल है। तो ये भी कुछ चीजें दिखा के लोगों को लूटते हैं कि हम ये बताते हैं कि स्टॉप लॉस हंट होने से कैसे बचे। सिंपल है, स्टॉप लॉस रख दो। yes 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 स्टॉप लॉस तो एक ही पार्ट है, तो उससे बड़ा है कि स्टॉप लॉस अगर हंट करके नहीं लेना है ना, सबसे उससे अच्छा है कि ट्रेड ही मत करो। तो अगेन एक एक अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होना है, देन यू कैन कंबाइन दिस। ये कंप्लीटली स्क्रीन आप आपके स्क्रीन पे रख के आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दोज थिंग्स, देन आपको कुछ मिलेगा। yes प्रॉब्लम ये है कि हैकेनेसी में यहाँ पे हमें कुछ दिखाई देता है, लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर कैंडल को जब हम क्लस्टर चार्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, देन वी विल गेट एग्जैक्टली द प्लेस कि यहाँ पे लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं। तो ये ये डाइवर्जेंस तो बताते हैं, ऑब्वियसली द डाइवर्जेंस विल गोइंग टू टेल यू दैट ओके समवॉट वी हैव अ लिमिट बायर्स एंड लिमिट सेलर्स, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि आइदर वी नीड टू टेक अ ट्रेड देयर और नॉट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो मैं क्या करूँगा, ये निकाल लूँगा। तो अच्छी बात है, फॉरेक्स में भी कुछ अच्छा बन रहा था, व्हाट्स हैपनिंग, ओके 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 ओके। Euro USD. अच्छा, सो समथिंग वेयर हैपनिंग, ठीक है। ये यूरो यूएसडी लिखा है पैर, ठीक है। हम्म। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर लेट्स से 1.09 से प्राइस 1.2 हो जाता है, हम्म। दैट मीन यूरो इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड। इसमें ना भाई एक बेस करेंसी रहता है और उसका अपोजिट करेंसी रहता है। यहाँ पे बेस करेंसी है ये यूरो, उसका यस अपोजिट करेंसी है यूएसडी से कुछ है। तो अभी तुम्हारा डाउट था कि अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कौन सा जा रहा है, देन यूरो का ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे इस यूरो का प्राइस नीचे गिर रहा है देन यूएसडी का ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ है। मैं हाँ देखे ही बताता ओके हूँ, क्योंकि रॉन्ग क्यों बताऊँ तुम्हें, राइट। तो इस ओके। ये तो बेस कर यूरो तो बेस करेंसी निकला। तो इतने, नहीं, आपने जो बताया वो मुझे 99.99% वही लग रहा है। हाँ वही है वो। तो ये- मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। अगर मैंने भी कुछ इमेजेस वगैरह देखे थे इंस्टाग्राम में वगैरह, अगर अगर यहाँ पे यूरो यूएसडी है, यूरो का अगर हम्म, ये बेस है एंड दिस इज द अगेन हम्म, अपोजिट का जो है पेयर करेंसी रहता है, अगर इसमें अगर प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि यूरो का प्राइस ऊपर जा रहा है, यूरो का वैल्यू बढ़ रहा है। हम्म। और अगर यूएसडी यहाँ पे प्राइस इसका अगर नीचे घट रहा है तो यूएसडी का नीचे घट रहा है, लेकिन अभी, यूएसडी का बढ़ रहा हाँ यूएसडी का बढ़ रहा है। तो है। ये है रिलेशनशिप, लेकिन और भी कुछ ऐसे जो डेटा वगैरह है वो देखिए भी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कहने से होना नहीं चाहिए। हम्म, कॉन्फिडेंस डेटा ही देखे मैं बताता हूँ तुम्हें, वॉट एवर जो right, फैक्ट है। लेकिन उतना डीपर वे में तो मैं इसमें नहीं घुसता हूँ क्या हो रहा है क्या हम्म, नहीं। सिर्फ ऑर्डर फ्लो yeah, देखो, correct. व्हाट्स हैपनिंग देयर वो Trade, देखे हैं। trade it like our हम्म, indices. बस। सो आज
वो चैलेंज का क्लोज हो गया। ओके, तो विल ओपन वन मोर टाइम। गो चार्टिंग आप क्रोम में यूज करते हो एज? इन आई में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में। क्योंकि इंडिया में जितने भी जो ऐसे जो जो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, वो कहाँ पे भी काम नहीं करता ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम करते हैं। ओके, तो समवॉट दिस इज अकाउंट, मैं साइड में रख लूंगा। और ये रिस्क 0.01, ये कुछ देखेंगे। 0.1 का रिस्क लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी टारगेट तो हिट किया है। मुझे अभी ज़्यादा लॉस नहीं बनाना है अभी इसमें। तो आई एम गोइंग टू पंचिंग बाय ट्रेड हियर। आपको दिखाता हूँ। बाय ट्रेड एंड एनेबल द अल्गो। इसके ऊपर सिर्फ मैंने एक क्लिक किया, देखो, इट हैज़ यस। प्लेस्ड एंट्री अबव द 3 पॉइंट हाई। 3 पॉइंट पिप्स ऊपर लेके एंट्री बनाया। इसके 3 पॉइंट्स नीचे इसने स्टॉप लॉस रखा। और ये जितना मेरा रिस्क है, इस रिस्क के हिसाब से 1:1 के हिसाब से इसने मेरा टारगेट रखा। दिस ऑल, हाँ, ये सब होने के बाद विथ कैलकुलेटेड व्हाट यू कॉल दैट लॉट साइज, ये सभी चीज़ें सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। तो ये अपॉर्चुनिटीज, आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस नहीं करोगे, तो दिस कुड बी द बेस्ट थिंग। तो देखेंगे यहाँ तक आएगा क्या नहीं, बट समवॉट ऑन दिस कैंडल आई हैव सीन लिमिट बायर्स थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं आए देन ऑब्वियसली दिस प्राइस विल गो डाउन साइड, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ई एम ए कैन होल्ड इट। देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। द मार्केट इज केम टू एंड एट 10:30। आई एम गोइंग टू इनिशिएटिंग द ट्रेड। ट्रेड इनिशिएट करना शुरू कर देता हूँ। और ये एक ही ट्रेड अगर हिट हुआ ना, देन मैं चौथा जो दिन का जो ट्रेडिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। ऑलरेडी मैंने 10% जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बना के रखा हूँ। तो अभी उसको नीचे ले जाने के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सो विल सी। अगेन इट्स, जो बन रहा है यहाँ पे ब्रेन। बाइंग बायस आपने इसलिए लिया क्योंकि मेजर ऑपरेंट है हाँ एक, और पुल बैक आया है हाँ, और ईएमए का, ईएमए है या वीवे है? ई एम ए है ये। और यहाँ पे इस कैंडल पे जो ऑर्डर फ्लो पे ये थे, लिमिट बायर्स थे यहाँ पे। ओके, सो फॉर दैट रीज़न कि एक कुछ ना तो कुछ मोमेंट दे देगा, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। लेकिन डर क्या है? डर इज़ अबाउट व्हाट यू कॉल दैट, सेशन का जो जोन है, जो सेशन का जोन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डर क्या है अभी यहाँ पे? आइदर इट विल गोइंग टू ब्रेक अपसाइड और डाउन साइड, आई डोंट नो। लेकिन वो आईसीटी किल जोन्स कर कर आते हैं, तो वहाँ पे एक वो ऑलरेडी सपोर्ट बना चुका है वहाँ पे। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो देन दैट्स ग्रेट अगेन, अदरवाइज अगेन आई नीड टू क्लोज माय पोजीशन यहीं पे, इस कैंडल के हाई पे ही मुझे अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। सो आई थिंक इंटरनेट इज टेकिंग अ टू मच ऑफ अ टाइम। आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ अपडेट हो रहा है क्या? नहीं, अपडेट भी नहीं। प्राइस लोअर हाई जैसा कुछ बनाने का ट्राई कर रहा है यानी ओके, विल ओपन है।
Okay, let this candle complete, then only we can take some decision. So do you feel making double higher low, higher ये alpha high? ये कैंडल खत्म होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि ये 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 5 EMA का पुल बैक है। मैंने बताया था कि दिस इज नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्गर, ये लेकिन ये क्या कर सकता है कि इट कैन गिव अ पुल बैक टू टिल हियर एंड मे फॉल डाउन, राइट? सो विल वेट एंड विल सी व्हाट्स हैपनिंग। मैं लास्ट में क्या बताया? तो 5 EMA इज नॉट स्ट्रॉन्गर, यस यस हाँ और वो इसका क्या रहता है कि एक बार पुल बैक ये प्रीवियस स्विंग तक दे सकता है, तो उतना स्ट्रॉन्ग ये पुल बैक नहीं आ सकता। अगर आया तो द बेस्ट जो हमें अच्छा लेना है, देन दैट कुड बी द अराउंड 21 को आके जब पुल बैक मार्केट, जब मार्केट एक डबल एक बार में अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है ना, दैट्स इंडिकेट कि एक अच्छा बन सकता है हमें शॉर्ट पोजीशंस लेने के लिए, क्योंकि रिस्क भी हमारा कम रहता है और रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखो, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट मारा, देन पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कहाँ तक मार्केट आ सकता है, एक तो यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक। सो नीड टू सी क्या होगा। सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी कैन इनिशिएट अ सेल ट्रेड, यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट हैविंग द गुड सपोर्ट ऑफ the limit buy sorry limit sellers, we have aggressive sellers. यस So aggressive sellers का problem आपको already पता ही है। Again we have a some kind of an support were generated here, right? So and they will be managed हाँ in a second. सर, सो ये क्या भी हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस मारा, ये होल्ड करेंगे क्या नहीं, अग्रेसिव सेलर्स होल्ड करेंगे क्या नहीं, वो तो पता नहीं है। बट ओपन ड्राइव सेटअप है, उसके एक डर के अगर मुझे सेल पोजीशन बनाना है, तो 9 टेक एंट्री एट दिस प्राइस, अगर 83 82 पे मुझे अपना सेल एंट्री लेना है, ना कि एग्जैक्टली exactly यहाँ पे। ओके सो मेरा जैसे ही प्रीवियस कैंडल का पीओसी ब्रीच होता है हम्म। राइट देन इट इज नो लॉन्गर वैलिड राइट नहीं, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आइदर इट इज ट्राइंग टू क्लोज अबाउ द पीओसी और नॉट, ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे टच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो ऑर्डर्स लगे होते हैं, जैसे कि आइसबर्ग ऑर्डर, उनका एक स्लॉट रहता है, उनका एक कैपेसिटी रहती है, अगर उतना वॉल्यूम से उन्होंने ट्रेड पंच किया यहाँ पे, तो उसके बाद रीलोडिंग ऑप्शंस कर कर एक आता है, राइट? फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे कुछ आइसबर्ग ऑर्डर रखा है, हर एक अटेम्प्ट में 1,800 क्वांटिटी का एग्जीक्यूशन होगा। तो 1,800 क्वांटिटी का एग्जीक्यूशन होने के बाद फिर से जब 1,800 क्वांटिटी का जो रीलोडिंग करेंगे, उसके वजह से क्या होगा कि मार्केट एक बार टच करेगा 1,800 क्वांटिटी एग्जीक्यूशन होने के बाद, फिर से नीचे आएगा, फिर से उसको टच करेगा 1,800 क्वांटिटीज को एग्जीक्यूशन करने के बाद, फिर से नीचे आएगा, अगेन इट इज गोइंग टू रेट स्टेट, अगेन 1,800 क्वांटिटीज। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किसका है, एग्रेसिव कौन है, एग्रेसिव बायर्स है या लिमिट सेलर्स बोलो, या एग्रेसिव कौन है, ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिमिट सेलर्स सबसे ज़्यादा है, देन दे आर गोइंग टू creating this price as a resistance, यहाँ पे और रेजिस्टेंस फॉर्म करेंगे एंड दे आर पुशिंग दिस प्राइस डाउन साइड। नहीं, और अब अगर यहाँ पे जितने भी जो आइसबर्ग ऑर्डर है, उन सभी आइसबर्ग ऑर्डर का यहाँ पे उनका सभी क्वांटिटी फिल हो चुका है, एंड द मार्केट वाज ट्राई टू टेस्टिंग दिस लेवल मोर देन 5 to 6 टाइम। यहाँ पे जितने भी जो आइसबर्ग ऑर्डर में जो लिमिट सेलर क्वांटिटी है, वो सभी फिल हो चुके हैं। देन ऑब्वियसली अभी भी मार्केट में जो मार्केट में मार्केट बायर्स है, अभी भी एग्रेसिव है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी लिमिट बायर्स का जो क्वांटिटीज फिल होने की वजह से, दे आर गोइंग टू पुश दिस मार्केट अपसाइड। ओके तो ये हम क्वांटिटी वाइज हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो में पता कर सकते हैं यस, जो क्वांटिटी दिखते हैं लेट मी गिव यू सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो ऑर्डर्स कर कर आता है ना, यहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है, व्हाट्स हैपनिंग है। तो इसमें क्या रहता है कि लेट मी, इसका प्लस पॉइंट कहाँ पे गया भाई,
और डिड आई एडेड समथिंग? ओके, नहीं उतना कुछ भी नहीं है। शो ट्रेड्स भी है, शो ऑर्डर्स सब एनेबल तो किया लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ पे समवॉट। वी हैव, यहाँ पे देखो एक्चुअली और भी डेप्थ मार्केट आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है कि यहाँ पे और एक ऑप्शंस भी आता है, ये जूम इन और जूम आउट वो भी नहीं आ रहा है। इनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है भगवान जाने। तो यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे जो 1390 पे कुछ अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, तो वो भी सभी वैनिश होके इट हैज़ पुशिंग अपसाइड। सो ये ये मतलब सभी ये टाइम ये टाइम पे नहीं, ये लिमिट बायर्स एंड सेलर्स ऑन विच प्राइस कितने लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स बैठे हुए वो दिखाई देता है। ओके ओके। तो ये टैब ओके राइट हैंड साइड पे है ना? हाँ, ये पर्सनली मैं तो प्रिफर नहीं करता, क्योंकि अगर ये टैब यूज़ करना है ना आपको, फुल ऑर्डर फ्लो होना है। जब आपको फुल ऑर्डर फ्लो आएगा तभी ये काम में आएगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 1.94 मिलियन है यहाँ पे। हम्म, जब हम्म, आप यहाँ पे देखोगे ना तो वहाँ पे कुछ और भी दूसरा होता है, यहाँ पे उतना वॉल्यूम पंच ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 19,390 पे 7.9 मिलियन सेलर्स लिमिट सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 7.9 मिलियन का सभी ऑर्डर फिल होने के बाद ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए, राइट? लेकिन हम्म, इट्स वर्क डिफरेंटली, ये कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है। यहाँ पे कुछ दूसरे तरह के जो लिमिट सेलर्स रहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली यूज दिस, बट जो एक्टिव है ये है। टोटली ऑन दिस वॉल्यूम इतना वॉल्यूम है, लेकिन जो एक्टिवली लिमिट सेलर्स है वो ये है, इस साइड पे जो हमें दिखाई देता है, दीज आर द लिमिट सेलर्स। अगेन इट्स अ वेरी कन्फ्यूजन, क्योंकि इतना डेप्थ में हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए मेरे कोर्स में ये भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि इफ़ आई वांट टू टेक द सेल पोजीशन समवेयर हियर आई एम गोइंग टू इनिशिएट एट 82 or 83, द प्राइस वाज नेवर रीच्ड देयर एंड इट हैज going towards upside. Depending on the market structure, we could have considered this could be the lower high, but उसके फॉलोस तो भी आने चाहिए, और इसका जो यहाँ पे जो सपोर्ट जनरेट हो रहा है, एंड हाउएवर वी हैव अ गुड काइंड ऑफ एन, एक अच्छी तरह से जो लिमिट बायस का जो स्ट्रेंथ आ रहा था वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हम्म, तो यहाँ पे मुझे ये मैं पर्टिकुलरली ये ऑर्डर ब्लॉक यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं देता यहाँ पे। तो इसके वजह से ये मैं कम्प्लीटली इग्नोर करता हूँ। लेकिन अगर आपको देखना है कि कौन से सबसे ज़्यादा ट्रेड पंच हुए जा रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दिस। By looking at this bar you can easily identify that okay, somewhat the buyers are aggressive, we may expect। जब भी प्राइस ये पीओसी के पास आता है ना, तो यहाँ पे हमें कौन से बार एग्जीक्यूट होते दिखाई जा रहे हैं ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो आइदर वो पर्टिकुलर पीओसी यहाँ पे ब्रेक होगा, और पर्टिकुलर पीओसी के साथ ही वहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा, वो यहाँ पे इससे हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये तो ह्यूज नंबर ऑफ बाय ऑर्डर हैज बीन पंच। आपने ओके आपने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोला है माय ऑर्डर हैज बीन पॉइंटेड। हाँ, यहाँ पे अगर मैं मुझे अगर सेल ऑर्डर यहाँ पे पंच करना होता, हम्म, देन आई कुड हैव इनिशिएटेड समवेयर अराउंड हियर, मैंने यहाँ पे बोला आपको 82 83 पे। तो अगर ऊपर ओपन ड्राइव के हिसाब से अगर हम सोचते होते कि ये दिस कुड बी द लोअर है एंड वी कुड हैव टुक दिस पोजीशन, देन वी कुड हैव टुक आवर स्टॉप लॉस। तो हम्म, देखो कि एग्जैक्टली कैसे और कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि एक अगर अच्छा पीओसी अगर हमको देखना है, देन वी पीओसी ब्रेकआउट हमें देखना है, तो देन वी कैन प्रीफर दिस। ये ग्राफ हम देख सकते हैं, दीज आर द लाइव मार्केट ऑर्डर, लाइव मार्केट बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, हम दोनों पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द लाइव मार्केट बाय एंड मार्केट हम्म, और सेल ऑर्डर। एंड हम्म, दीज आर द नॉट अ लाइव मार्केट बाय एंड वो क्या बोलते हैं, लाइव मार्केट सेल ऑर्डर।
जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें जो लेफ्ट कैंडल के राइट साइड के जो वैल्यूज रहते हैं, दोज आर द फील्ड लिमिट सेल ऑर्डर। और कैंडल स्टिक के लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज रहते हैं, दीज आर द फील्ड लिमिट बाय ऑर्डर। yes, अगर हमें लाइव मार्केट ऑर्डर देखना है, लाइव मार्केट बाय ऑर्डर एंड लाइव मार्केट सेल ऑर्डर, देन दिस ग्राफ इज द बेस्ट टू आइडेंटिफाई कौन एग्रेसिव है और कितना एग्रेसिव है। yeah, यहाँ पे मार्केट से ऑर्डर कितने आ रहे हैं देखो, इन कंपेयर टू द मार्केट बाय दिस। अगर mm, आपको एक अच्छी तरह से ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है, देन यू कैन प्रीफर दिस थिंग। mm, पर्सनली तो मैं प्रीफर नहीं करता, बिकॉज अगर एक बार मेरी एंट्री बन गई देन आई एम गोइंग टू सिट क्वाइट। ये सब कुछ हर हर सेकंड में एक कौन देखता बैठता है बोलो। बट right, एज एज यूजुअली, practical, हाँ, अगर जिसको ऑर्डर फ्लो में कुछ सीखना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो बोले तो, देन यू कैन यूज़ टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट्स यूज़ करना देख सकते हो। और जब भी प्राइस पीओसी की तरफ आ रहा है, देन हाउ इट इज़ रिएक्टिंग आप mm, इसके ऊपर देख सकते हो। लेकिन हमने इससे भी एडवांस ऑलरेडी जब हमने यहाँ पे देखा है, देन इसका देखने का कोई नेसेसरी नहीं है। right, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम वे ट्रेडेड, ये ऑफ 9800 क्वांटिटीज का एग्जीक्यूशन हुआ है यहाँ पे। mm, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे तो इन्होंने किया है, राइट। तो अब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर चार्ट पे और नंबर एनेबल करेंगे और देखेंगे। और हमारा पुल बैक हुआ था, एंड दिस कुड बी पुल बैक एंड दिस कुड बी समवेयर और एंट्री। सो मैं बात ही करते करते वो एंट्री भी भूल गया हूँ। सो विल सी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो ऑलरेडी नंबर डिसेबल किया है, मैंने आपको बोला था कि मैं नंबर उतना नहीं mm, देखता हूँ। right, सो आई एम जस्ट गोइंग टू एनेबल द नंबर। अब वो 9800 क्वांटिटीज का एब्जॉर्ब मार्केट बाय ऑर्डर यहाँ पे पंच किया उसने। तो 9000 जो 800 क्वांटिटी वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे है, राइट। और यहाँ पे है। तो उस टाइम पे समवेयर अराउंड प्राइस वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे कुछ था। yeah, तो mm, अब यहाँ पे देखो, द 9800 क्वांटिटी वेयर बाय ऑर्डर वाइज पंच, एंड इन्होंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी को फिल किया। कोई तो ऐसा होगा ना यहाँ पे 9800 क्वांटिटी टोटल सिर्फ एक ही प्राइस पे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली इजीली देख सकते हैं कि वी हैव 10,000 क्वांटिटी का लिमिट सर्च sell, यहाँ पे बैठे हुए हैं। देन ऑब्वियसली जो मार्केट बाय में जो पंच हुआ है, देन दे हैव ऑब्जर्व दिस, इन्होंने एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे क्लियरली। mm, और यहाँ पे मार्केट वॉज पुश अपसाइड स्ट्रांगली, एग्री। और यहाँ पे देखो कि कितने यहाँ पे लिमिट सेलर्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। दैट मीन्स जितने भी जो लोग थे, mm, आज नहीं तो एक 4-5 दिन से जो बाय पोजीशंस बना के बैठे थे, दे आर mm, क्लोजिंग देयर पोजीशंस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, द मार्केट एग्रेसिव सेलर्स वेर कमिंग इनसाइड। okay, अगेन इट्स mm, गेम, अगेन इट्स अ गेम, ये सब कुछ हमें देखते नहीं बैठना है। एक एक प्रोग्राम है, mm, ट्रेडिंग प्रोग्राम फ्रॉम एक लंदन का एक ब्रोकर है एक्सा। ये आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। दे आर गोइंग टू ट्रेड बेस्ड ऑन दिस थिंग्स एंड प्राइस लैडर एंड ऑर्डर बुक वगैरह, उनके ऊपर वो देख के ट्रेड करना पसंद करते हैं। इट्स लाइक आपको mm, क्या करना पड़ता है कि जब भी आप सिस्टम पे बैठोगे ना, यू नीड टू बी mm, एक्टिव। एवरी सेकेंड आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या देखो, और उसके हिसाब से अपना पोजीशंस बनाते रहो और पोजीशंस ऐड करते रहो। तो उनके लिए अच्छा ही है ये सिस्टम, मेरे लिए नहीं mm, है। मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू सिट क्वाइट, व्हाट्स हैपनिंग देयर, देखो क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ नहीं बन रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट आई जस्ट नीड टू इनिशिएट द ट्रेड। नहीं तो नहीं बनाना है पोजीशन। एक बार एंट्री ले mm, लो, अपना एंट्री बनाओ, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो, अपना टारगेट ले लो, निकल जाओ मार्केट से। मुझे ये नहीं करना है कि हर बार अपना एंट्री बनाते रहना है यहाँ पे, नहीं।
तो इट्स डिपेंड ऑन यू दैट विच काइंड ऑफ एन ट्रेडर यू आर। तो देखो, बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सेलर दिस प्राइस वाज ड्रॉपिंग डाउन साइड। एंड यहाँ पे देखो भाई, ये आया सबसे बड़ा रेड बार और यहाँ पे बन चुका है 10,600 का। यहाँ पे लिमिट बायर्स का, ओके रिमेंबर लिमिट बायर्स का इन्होंने क्या किया है कि जो मार्केट सेल ऑर्डर ने एब्जॉर्ब किया 10,006 क्वांटिटी। भाई ये इज नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी, बड़ा हो चुका है ये। ये तो ये जो लाइव इंफॉर्मेशन अब हमें यहाँ पे देखना है 10,000 कहाँ पे है। देर इज समवेयर, यहाँ पे देखो टोटल 19,000 है, तो समवॉट यहाँ पे कोई 10,000 क्वांटिटीज का जो लिमिट बायर्स यहाँ पे बैठे थे। लिमिट सेलर्स। नहीं नहीं, लिमिट बायर्स ने अच्छा अच्छा, हाँ हाँ लिमिट बायर्स थे ये। हाँ, इस साइड में लिमिट बायर्स रहते हैं, इस साइड पे लिमिट सेलर्स रहते हैं। तो हम्म, यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल 10,600 क्वांटिटी का इन्होंने क्या हम्म, किया, मार्केट सेल ऑर्डर सेल। पंच किया है। तो मार्केट सेल ऑर्डर पंच करने से क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बैठा था, वो हम्म, 10,000 क्वांटिटी लेके बैठा था यहाँ पे, इसीलिए प्राइस यहीं पे रुक गया हो। नहीं तो ये सिंगल कैंडल कैसे फॉर्म होता था पता है, जुजुजुजुजुब कर कर एकदम से नीचे आ जाता था। अगर यहाँ पे कोई सिर्फ 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 ऐसे लिमिट बायर्स अगर बैठे होंगे, अगर यहाँ पे 10,000 हम्म, क्वांटिटी से कोई सेल किया होता तो देन दिस प्राइस कुड हैव क्लोज्ड शार्पली नीचे आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ये कोई बैठा हुआ है 10,000 क्वांटिटी से, लिमिट बायर्स कोई बैठा था, इसीलिए प्राइस यहीं पे ठहरा है वो। करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 500 1000 500 1000 500 100 500 इतने ही यहाँ पे लिमिट बायर्स बैठे हुए होते, तो अगर कोई यहाँ पे आके 10,000 क्वांटिटी का मार्केट ऑर्डर पंच किया होता ना, देन दिस कैंडल कुड हैव क्लोज्ड वेरी शार्पली। तो अगर यहाँ पे वी कुड हैव इनिशिएट अवर सेल ट्रेड बाय बिलो ऑफ दिस कैंडल, जो हमारा एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो ले ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ द अग्रेसिव सेलर्स एंड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वे ट्रेडेड हियर। ओके, जो हमारा एंट्री क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया ध्यान में रखो, उसके हिसाब से हम एंट्री लोगे, राइट। तो अगर वो ट्रिगर, अब तक तो ट्रिगर नहीं हुआ मेरे अंदाज से, नहीं अब तक ट्रिगर नहीं हुआ है। सो वो जो अगर एंट्री एंट्री बना, देन आई एम गोइंग टू बुक माई प्रॉफिट एट दिस वैल्यू एरिया, ट्राई करने के लिए बुक करूँगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर डे में एक अच्छी बन सकता है, नहीं तो ये जो ईएमए है इसका टॉप पे बनाने के लिए कोशिश करूँगा अपना जो प्रॉफिट। सो लेट मी प्लेस माई सेल ऑर्डर। सो देखेंगे, अगर वो आया तो देन वी आर गोइंग टू टेक इट, और नहीं आया तो नहीं देखेंगे। सो तो नाउ दिस इज प्रॉपर डबल टॉप है ना। हाँ, टॉपर डबल टॉप। तो यहाँ पे कुछ डेल्टा में बन रहा है क्या? डेल्टा में तो है डेल्टा में है, बिकॉज दिस न्यू डेल्टा मेड अ न्यू हाई, लेकिन यहाँ पे कुछ मार्केट बायर्स का लिमिट सेलर्स ने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो नहीं की है इन्होंने। सो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे कुछ एक दो कैंडल रेडिश बन के और भी ये मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि लिमिट बायर्स तो नहीं आए हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द मार्केट सेलर्स की वजह से दिस कैंडल हैज फॉर्म्ड इन रेड। अब यही मार्केट सेलर्स और भी अगर एग्रेसिव होंगे, देन दे आर गोइंग टू पुश दिस प्राइस डाउन साइड, अदरवाइज देर इज नो वे ऑफ कमिंग दिस प्राइस डाउन साइड। जो हमारा एंट्री था कैंडल हाई और लो ब्रेकआउट पे, तो वहाँ पे बनाया है, एंड विल वेट। आई थिंक माई ऑर्डर हैज़ बीन पंच एंड आई एम इन सेल ट्रेड। सो लेट्स सी क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 30 पॉइंट्स का यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट बुक किया है, एंड सम वॉट हियर अगर मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक कर लूँ, देन दैट कुड बी द बेस्ट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। देखेंगे क्या होगा। स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के ऊपर ही है, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर, क्योंकि ओपन ड्राइव सेटअप होने की वजह से क्या होता है कि अगेन देर इज अ चांसेस यहाँ पे रिवर्सल बहुत ही आ जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखो कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड में मार्केट बायर्स का लिमिट सेलर्स ने एब्जॉर्प्शन नहीं किया है,
बिकॉज ऑफ Yeah. द अग्रेसिव सेलर्स ये मार्केट नीचे आया है। दैट कुड बी पॉसिबल कि ये कभी भी रिवर्सल होकर ऊपर जा सकता है। Correct. हमेशा। ये shift. हाँ, पीओसी शिफ्टिंग एंड हमेशा क्या रहता है कि जब हम एंट्री लेते हैं तो सबसे हमें प्रोटेक्शंस देते हैं लिमिट बायर्स एंड लिमिट सेलर्स। Correct. तो जब भी वो मार्केट में आएंगे तो जब भी हम उनके साथ अगर एंट्री लेंगे तो देन दैट कुड बी द बेस्ट थिंग। तो यार मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, क्या हुआ उसके बारे में आई डोंट नो कि अकाउंट हिस्ट्री या You must be in profit, right? या $24 का कुछ प्रॉफिट हुआ है। राइट। चलो ठीक है, आज का ट्रेड क्लोज। तो क्योंकि ऑलरेडी जो टारगेट, सॉरी, जो आज का एक ट्रेड बनाना था वो ट्रेड बन चुका। बस आज का एक दिन वो काउंट में आया। सो बिकॉज ऑफ दिस एशियन सेशन का जो ये था ना, ये आईसीटी, अब ये हाई एक सबसे अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल होने लगा तो दिस कुड बी द फर्स्ट सपोर्ट। अगर यहाँ से फॉल होके कुछ, अगर यहाँ पे मुझे और भी कुछ बाइंग पोजीशंस मिलता है तो देन आई कुड हैव इनिशिएट द ट्रेड। लेकिन मैं आज का दिन कोई और नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि let me give you the proper reason। इसका रीज़न था एक तो मैंने यहाँ पे जो अपना जो टारगेट है वो टारगेट तो हिट करके लिया है। ये 3 दिन से 4 दिन करने के लिए एटलीस्ट मुझे फिक्स है कि मुझे मिनिमम 5 डेज यहाँ पे ट्रेडिंग करना ही करना है। उसके वजह से Okay. एक सिंपल 0.1 का वॉल्यूम का मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया। Okay. सो कल भी एक ट्रेड लेंगे, कल भी एक ट्रेड लेंगे, वो भी 0.1 का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टारगेट हिट किया है। आई डोंट वांट टू मेक सम नॉइस यहाँ पे। सो देखेंगे और क्या क्या होता है यहाँ पे। सो विल लीव दैट, विल क्लोज दिस विंडो। अब यहाँ पे सो अगर एक ग्रीन कैंडल बना ना, अब देखो भाई गेम क्या चल रहा है यहाँ पे। Yeah. आई एम गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू द अबव दिस पीओसी। आई डोंट वांट टू इतना लॉसेस नहीं लेना है मुझे, मुझे यहाँ पे लेना है। अगर ये ब्रेक हुआ तो देन ऑब्वियसली इट नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो Yeah. अच्छी बात है। मैं क्या करूँगा, जो टोल पे जो स्टॉप लॉस था, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 0.3 पे ला के रखूँगा। अब देखेंगे गेम क्या बनेगा। ओके, वी हैव एग्रेसिव सेलर्स एंड स्पेशली उस प्लेस पे जहाँ पे लिमिट बायर्स बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कंज्यूमिंग ऑल दोज लिमिट बाय ऑर्डर्स। Yes. आइदर दे विल गोइंग टू सस्टेन और नॉट, वी डोंट नो। बट अगर it नीचे आ रहा है देन वी विल ट्राई टू बुक आवर प्रॉफिट, क्योंकि ओपन ड्राइव सेटअप पे कभी भी फ्लिप हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर भगवान जब तुम्हें दे रहा है तो लेने की कोशिश करो, Yeah. Right. स्पेशली इन ओपन ड्राइव सेटअप में। वो भी है, वो भी ऑपोजिट ऑफ ओपन हाँ, ड्राइव। तो 91 का एंट्री है एंड अराउंड 403 का स्टॉप लॉस है। अराउंड एक 10 या 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। मॉर्निंग में ऑलरेडी 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बना चुका है, 32 का। तो अगेन अगेन हियर आई एम लूजिंग अराउंड 11 और एक एक 10-12 पॉइंट का अगर ये लॉसेस हुआ देन जो मेरे ओवरऑल डे का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो विल सी। हमेशा क्या रहता है कि कब आप अपना इमोशनल कंट्रोल करोगे, जब आप अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना शुरू करोगे तब आप अपना इमोशनल पे कंट्रोल करोगे। करेक्ट। सो विल सी छापनिंग है। देखो भाई कितने अभी यहाँ पे देखो, इतने इतने सारे यहाँ पे मार्केट सेल ऑर्डर पंच हो रहे हैं विथ इट इज वेरी बिग वॉल्यूम। मार्केट यहाँ पे सेल ऑर्डर पंच हो रहे हैं लेकिन प्राइस जूम तक भी नहीं कर रहा, डिच कर कर या तक मूव भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो कि कितने सारे यहाँ पे लिमिट बायस होंगे। यस, लिमिट बायर्स का हमारे पास डेटा नहीं रहता, राइट? हाँ रहता है। कहाँ वो पे कहाँ रहता पे है? यहाँ पे ऑर्डर्स पे। ये जब हमें एक्सपर्टली कंप्लीट, ये क्यों पता नहीं यार, ये डबल क्लिक टू
ये पहला कुछ अच्छा दिखाता था, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये कुछ ऊपर 5 पॉइंट्स और नीचे पॉइंट 5 पॉइंट का कुछ अच्छा दिखाता था। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर। सो समवॉट इट हैज पुश, जितने भी यहाँ पे लिमिट बायर्स थे दे हैव बीन कंज्यूम्ड बाय द तो अग्रेसिव सेल ऑर्डर। हवेवर yes. अभी भी ट्रेड में हूँ मैं, तो देखेंगे। Mm. सॉरी सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल, Not ट्रेडेबल, tradable as नॉट well. ट्रेडेबल। ओके 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 ओके। ये देखो अग्रेसिव सेलर्स क्या खा रहे हैं इनको, लेकिन Mm. नीचे विक बना रहा है इसको। देखेंगे अभी कैंडल क्लोजिंग क्या आता Mm. है। वी विल वेट। Mm. एंड ये ट्रेड अगर क्लोज हुआ ना, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड एंड वी विल क्विट। ये आज का दिन है, आज का दिन क्लोज कर देंगे। ये ऑर्डर्स में एक्चुअली कुछ अच्छा दिखाना चाहिए था यार। ये आई डोंट नो रियली व्हाट्स हैपनिंग। ये ऑप्शन से कोई चीज़ की नहीं है। मार्केट डेप्थ, राइट हियर वी हैव अ मार्केट डेप्थ। ये अब यहाँ पे ना, मैं आई एम लिटरली सॉरी भाई, मैं आपको ऑर्डर बुक में दिखा रहा था, सॉरी। ये मार्केट डेप्थ ने हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। अब हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि किस प्राइस पे कितने लिमिट बायर्स और Limit लिमिट buy and बायर्स और लिमिट sell. सेलर्स है। आई एम लिटरली सॉरी। मैं No, that's चीज़ें यहाँ पे क्या थी। तो क्या है, ये ना मतलब यूज नहीं करते हो तो हाँ जब मैं, जरूरत है। होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो लिमिट सेल ऑर्डर है यहाँ पे है, और यह है जो लिमिट बाय ऑर्डर्स है। और हमारे जो Mm. कैंडल के ऊपर जो डेटा प्रिंट होता है ना, वो यहीं से निकलता है। सो अगेन दिस इज द वीपीआर वॉल्यूम प्रोफाइल, वैसा कुछ है इसका भी। लेकिन ये बड़ा कॉन्सेप्ट, छोटा नहीं है। अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेड वगैरह पंच करना है ना, देन वी कैन डायरेक्टली पंच इट फ्रॉम हियर। डायरेक्टली यहाँ से पंच अपना जो अ, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम वगैरह डाल के बाय और सेल कर सकते हैं यहाँ। सो अगेन शो योर ऑर्डर्स, कोई चीज़ नहीं है। शो वीपीआर, वीपीआर चीज़ में आता है शो ट्रेड्स। ओके, दिस इज समवॉट जो मार्केट में बैठे हुए हैं, लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स। Mm. चेंज ब्लॉक साइज। ओके, मैं इतना डेप्थ में तो नहीं गया हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने जो एक प्रोग्राम के बारे में बोला ना, एक्स आई, वो Mm. इनके ऊपर ट्रेड करते हैं। मैं प्रिफर नहीं करता ये, क्योंकि हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है मार्केट पे, Mm. क्या हो रहा है क्या Right. रहने देखने के लिए। मैं पर्सनली तो ये प्रिफर नहीं करता, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जब एक बार एंट्री लूँ तो उसका स्टॉप लॉस, उसका टारगेट, उसका एंट्री एक बार फिक्स किया तो खलास। तो बार Yes. बार इसे देखना नहीं पड़ता, नहीं तो ये क्या रहता है कि हर एक सेकंड में टिक चेंज होते रहता है। तो इतना टाइम Correct. नहीं है, ये घूर के सिस्टम को घूरते हुए बैठना रहता है यहाँ पे। Right. सो देखेंगे, अगर ये भी कैंडल वॉज क्लोज्ड इन रेड, अगर इसके नीचे Mm. क्लोज हुआ तो देन दैट कुड बी द बेस्ट, हमारे लिए अच्छा बन सकता है। नहीं तो Right. ये यहीं पे टपका रहेगा ये। Mm. Time pass करें. और पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डे का यहाँ पे वी पी ओ सी है, एंड यहाँ पे देखो, बिकॉज दिस दिस प्राइस वाज ट्रेडेड द मोस्ट। Mm. जो लोग Correct. वॉल्यूम प्रोफाइल या इस टाइप के जो डेटा देख के ट्रेड करते हैं ना, उनको Mm. करंट डे का मार्केट प्रोफाइल यूज में आता है। Oh. तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, जब भी प्राइस इसको ब्रेकआउट करके नीचे आएगा, एंड Mm. सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड हुआ है, दिस इज द वी पी ओ सी वॉल्यूम पीओसी। सबसे ये जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, दे विल Mm. स्टार्ट लुकिंग इनटू दीज नंबर्स, व्हाट्स हैपनिंग हियर, व्हाट्स कुकिंग हियर। ये देख के अपना ट्रेड बनाना शुरू कर देते हो। Mm. उनका जो रहता है ना भाई, इट्स लाइक जैसे वीवैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है, वी पी ओ सी भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है।
अभी देखना है तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, क्या बनेगा ये। एंड यही देखो आपका, हम क्या रीज़न है कि हम डायगोनली कंपेयर करते हैं जो ऑर्डर बुक में, ये रीज़न है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, या 386.8 386.45। इसी की डिफरेंस की वजह से हमें इस तरह का कंपैरिजन करना पड़ता है। वी विल होल्ड इट, होल्ड करेंगे, देखेंगे। अभी तो कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, और somewhat we are okay, again it has shifted, somewhat we are trading below the VPOC, that indicates जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये लाइन कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, because of the most of the volume are traded here for that reason। राइट। तो अभी ये नीचे कहाँ तक आएगा वी डोंट नो, बट अगर ये 70 तक आया तो दैट कुड बी द बेस्ट थिंग फॉर अस। एक अगेन यहाँ पे मार्केट में मॉर्निंग का 30 पॉइंट्स और आपका एक 20 पॉइंट्स, एक 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना के हम निकल सकते हैं। सो लेट मी प्लेस माई ऑर्डर टारगेट एट 70, 71 रखता हूँ, देखेंगे क्या होता है। 70 रखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ अभी, लेट्स क्लोज दिस कैंडल। मैं अपना ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से लेके अब यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, इस कैंडल के ऊपर। कैंडल हाई वाज द 95, 96 पे मैं अपना जो ट्रेल स्टॉप लॉस है ट्रेल स्टॉप लॉस रखता हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन इसे और हमारा एंट्री था 93, राइट। एट दिस पॉइंट समवेयर, लेट मी चेक विथ माई ब्रोकर। ब्रोकर में एवरेज प्राइस क्या निकल के आया वो भी देखना पड़ता है। 91 पॉइंट, क्या 91.70 आया है। वो सडनली क्या रहता है कि मार्केट में वॉलेटाइल आने की वजह से ना, इस ये जो रहते हैं बेस्ट बिड एंड बेस्ट आस्क, इसमें हमें जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है। सो लेट्स सी, ऑलमोस्ट जो हमारा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का, वो हमने ऑलमोस्ट रिड्यूस किया है एक 4 पॉइंट तक। तो विल सी, क्या हमारा टारगेट आएगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस आएगा, भगवान जाने। At least our stop loss is like at near to cost to हाँ, cost. कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा कुछ, लेकिन कुछ तो ब्रोकरेज अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, तो हाँ इसके वो लिए तो हाँ। yeah, वो तो फॉरेक्स का सीरियसली अच्छा है भाई, वो क्या रहता है कि वो स्प्रेड स्प्रेड क्या स्वैप स्वैप रेट कुछ ऐसे लेते हैं, और उनके यहाँ जीएसटी एसएसटी स्टैम्प ड्यूटी वो कुछ भी नहीं है, दे हैव सम फिक्स्ड अमाउंट कर कर एक आता है, दैट्स अ हाँ बेस्ट थिंग। great flat charge. फ्लैट चार्ज, तुम्हें कितना लॉट से ट्रेड करना है करो, एक फ्लैट चार्ज जितना हम लेंगे बस। Nice. उसमें कैन आई ओपन अकाउंट किसका, ये फॉरेक्स में? एक मिनट मैं क्लोज किया था। अभी ये डेमो का है, तो इट्स चैलेंज इज गोइंग ऑन राइट अभी। तो अभी यहाँ पे देखो ट्रेड हिस्ट्री कहाँ पे है भाई, एक मिनट। ये 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 हुआ है ना, एग्जीक्यूट हुआ है राइट, हाँ राइट। तो अभी इसको क्या हो गया, ओके आई थिंक द अकाउंट हैज पाउज्ड, और अकाउंट हिस्ट्री यहीं पे ट्रेड दिखाना चाहिए था वो, जो हमने प्रीवियस जो कुछ एग्जीक्यूट किए थे। तो नहीं, आई थिंक वो वीक रीसेट होने की वजह से ये भी रीसेट हो गया है इसका। तो मैं यहाँ पे अपने जो ये प्लान है ना, यहाँ पे मिलता है पूरा कितने हमने ट्रेड्स यहाँ पे पंच किए हैं, इसका सब कुछ हिस्ट्री मिल जाता है यहाँ। क्या अभी देखो यहाँ पे 1.1 डॉलर के लिए $3 यहाँ पे फिक्स उनका कमीशन है।
तो हम यहाँ पे 5 तीन अपाची 15 15 पॉइंट्स कुछ यहाँ पे उनका कमीशन है, ये फिक्स रहता है ये। तो स्वैप कब लगेगा, जब आप एक ओवरऑल सर ओवरनाइट पोजीशन जब आप रखते हो तब आपको स्वैप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा स्वैप। स्वैप कितना रहता है? वो भी डिपेंड ऑन द ब्रोकर, ये भी कुछ $5 to $10 ऐसा कुछ रहता है पर 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 लॉट लॉट, या? पर लॉट। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पर लॉट इनके यहाँ। तो मैं पर्सनली तो स्कैल्पिंग और इंट्राडे करता हूँ, तो स्वैप चार्जेस इस ऑलमोस्ट आपको ज़ीरो ही दिखेंगे। तो ये जो ब्रोकर चार्जेस ये अच्छे दिखेंगे आपको। और ये रहा प्रॉफिट, अच्छा है ये। फंडेड फंडेड नेक्स्ट है ना? हाँ फंडेड नेक्स्ट। तो इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये एक बैलेंसर बेस्ड ड्रॉडाउन है, तो इक्विटी बेस्ड नहीं है, आप अपनी प्रॉफिट पे भी आप रिस्क ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आज का एक दिन में 1,000 आपका लॉस करने की लिमिट है, और आपने क्या किया कि स्टार्टिंग में आज के पहले दिन में $500 का आपने प्रॉफिट किया। तो अब आप क्या कर सकते हो, टोटल आपका ड्रॉडाउन कितना हुआ, 1,000 1,500। तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं टोटल 1,500 पे रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसे कोई ब्रोकर से, जैसे कि माई फॉरेक्स फंड है और दूसरे भी सभी ब्रोकर्स है, उनका क्या है कि इक्विटी बेस्ड आएगा। तो इक्विटी बेस्ड आने से क्या होता है कि जितने मेरा जो प्रॉफिट बना है उसके ऊपर मेरा अभी जो लॉसेस है लॉसेस कवर करेंगे, जो भी मैंने 500 का जो प्रॉफिट बनाया हूँ उसके ऊपर भी मेरा कंडीशंस लगेंगे। तो उसकी वजह से जितने भी जो लोग आते हैं फंडेड प्रोग्राम लेने के लिए, देन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विथ। स्टार्ट करो, एक 4 to 5 thousand का प्रॉफिट बनाओ। आगे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द 10 million। जस्ट इमेजिन भाई, 10 million इज अ बिग अमाउंट। या तो हाँ तो वो मतलब हमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा प्रूवन ट्रैक हाँ, रिकॉर्ड बताना। उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, दे हैव अ कंडीशंस ऑफ रीचिंग द 10%, उनको प्रॉफिट करके दिखाना पड़ता 10% इन हाउ मेनी डेज? है। यू हैव अनलिमिटेड डेज, but you have a condition of not reaching your 1 day loss should not be reach more than a 4 to 3 to 4%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में लॉस। ओवरऑल में 6 to 8% का ओवरऑल लॉस नहीं होना चाहिए। तो बनाओ आराम से, 0.5 रिस्क लेके आराम से बनाओ ऑर्डर फ्लो में। आपको तो आराम से 2-3 तो अपॉर्चुनिटी आराम से आग बंद करके बनेगी। तो इसमें एक 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 आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आपका सर्वर रिसेट टाइमिंग क्या है वो देखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या देखना पड़ता है कि जब आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हो, जब आप उसका जो इवोल्यूशन जो फेज़ है वो फेज़ आप कैसे भी पास कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। जब आप रियल मनी, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने जो जो अभी यूएई की जो आपने लास्ट टाइम मीटिंग के साथ एक कैंडिडेट स्टूडेंट ऐड हुए थे ना, उनको बताया था कि लास्ट टाइम मुझे एक फंडेड अकाउंट से आई गॉट सम 2 million का मुझे अकाउंट मिला। सो आई हैव ट्रेडेड विद देम विद दिस ऑलमोस्ट एक 6 month का एक पीरियड के साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा था। देन आई हैव ग्रोन माई अकाउंट फ्रॉम अ $50,000 टू द 2 million। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि एशियन सेशन में मैंने क्या किया, आई हैव पंच्ड विद अ बिग वॉल्यूम। एशियन सेशन में वॉल्यूम उतना नहीं रहता ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर यूएसडी का। उसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडल पे इसके ऊपर बाय किया है, एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड दिस इज माई 1:1 एंट्री। ये मेरा प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे 1:1 निकला तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जब मैंने अराउंड एक 20 लॉट्स मैंने यहाँ पे बाय किया ना, तो सडनली यहाँ पे क्या था, बिकॉज ऑफ द नो लो वॉल्यूम,
यहाँ पे लिमिट सेलर्स पे वॉल्यूम कितना था, एक दो इतना ही था। तो सडनली यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे मार्केट बाय ऑर्डर पंच किया तो सडनली जुप कर कर कैंडल यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, बिकॉज ऑफ द नो वॉल्यूम, Yeah. लिक्विडिटी ही नहीं था यहाँ पे। Yes. तो Yes. फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट तो यही था। हाँ। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 5 पिप्स का प्रॉफिट हुआ मुझे यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो। बड़े कैपिटल के साथ आपको कंप्लीटली डिफरेंट वे में ट्रेड करना चाहिए। यू नीड टू कीप योर ऑर्डर यूजिंग द लिमिट ऑर्डर। Yes. Exactly. तब जब तक वो बड़ा क्वांटिटी फिल नहीं होगा तब तक आपको चुप बैठ के ऑर्डर फिल करके लेना है। जब मार्केट उसके रिवर्स में जाएगा तब आपको प्रॉफिट बनाना है। फॉर एग्जांपल लिमिट ऑर्डर कहाँ पे आते हैं, एसएमसी एंड आईसीटी में। और इन ये जो दोनों है सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स है मार्केट में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और इनर सर्कल ट्रेड कर कर जो कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसे आप अपना बड़े ऑर्डर पंच कर सकते हो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजीज। बट इनसे भी बड़ा बाप है मार्केट में, वो है वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल। Okay. इन दोनों का बाप है, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई बताना नहीं चाहता, बिकॉज दिस इंस्ट्रूमेंट वेर ट्रेडेड यूजिंग द जितने भी जो इंस्टीट्यूट है, बैंकर्स हैं, Hmm. दोज पीपल आर यूजिंग दिस स्पेशली वॉल्यूम प्रोफाइल। इनको पता है कि एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड हुआ है, और जब भी वो प्राइस रिटेस्ट करेगा श्योर शॉट दे आर गोइंग टू कीप देयर ऑर्डर देयर। Yeah. तो Correct. उससे क्या होगा कि रादर देन पंचिंग अ 10,000 क्वांटिटीज बाय ऑर्डर ऑन द पर्टिकुलर ट्रेड, वो भी मार्केट बाय पे, Hmm. तो आप मार्केट को वहाँ पे मार्केट पुश कर रहे हो, मार्केट में लिक्विडिटी ला रहे हो। आई डू अग्री विद दैट, यू हैव अ पावर टू मूव द मार्केट, बट आपका प्रॉफिट बनाने का जो तरीका है वो रॉन्ग है वहाँ। Hmm. आप जब मार्केट में जब एंट्री करो, जब आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग, जब आपको लगता है कि आप 10,000 क्वांटिटी कब एग्जीक्यूट करो, जब आपको लगता है कि मार्केट में इतना बड़ा मूव आने वाला है, जब आपको पता चलेगा तो तब मार्केट बाय ऑर्डर करो नीचे की तरफ। नहीं तो जब आप 10,000 क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल एक ये 1,000 क्वांटिटी में मार्केट में फॉरेक्स में 1,000 क्वांटिटी इज ह्यूज, बहुत ही बड़ा हो जाता है ये। वी विल टेक एक 100 भी एग्जांपल ले लेंगे हम, 100 की हम यहाँ पे लेना शुरू करेंगे ना, उसके लिए टाइम फ्रेम भी बड़ा होना चाहिए। अब सडनली 100 आने के एक मार्केट सेल ऑर्डर पंच करने के बाद डायरेक्ट प्राइस आपके टारगेट के पास आके नहीं रुकना चाहिए वहाँ। Hmm. तो उसकी वजह से एशियन सेशन में बहुत संभाल के ट्रेड करना पड़ता है। तो Right. अगर इसके यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो देन लिमिट बाय एंड लिमिट सेल ऑर्डर पंचिंग इज द बेस्ट टू फिल योर ऑर्डर इफ यू आर ट्रेडिंग विद अ वेरी ह्यूज कैपिटल। Hmm. तो मतलब लेट्स से ऑर्डर फ्लो में हमें हमारा सेटअप दिख रहा है कि हाँ चलो बाई दिख रहा है मुझे, हाँ ठीक है, हाँ COP लो इज ग्रेटर एंड हाँ लाइक लिमिट बायर्स एंड एवरीथिंग, हाँ है ना। हाँ तो फिर अगर मुझे 100 क्वांटिटी पंच करनी है हाँ तो मैं उसी कैंडल में करूँगा 20 बाय ऑर्डर्स, फिर 10 बाय ऑर्डर्स, फिर वापस 20 लिमिट बाय ऑर्डर्स, हाँ। तो ऐसे करूँगा या फिर उसको आपको उस टाइम पे ऑर्डर फ्लो की क्या करना है पता है, ऑर्डर फ्लो इज द बेस्ट फॉर अ रिटेलर व्हेन दे आर मैनेजिंग अ स्मॉलर कैपिटल लाइक अ $25,000 टू $50,000, इवन टिल यू कैन मैनेज टू 1 मिलियन। आप 1 मिलियन तक मैनेज कर सकते हैं, $1 मिलियन तक। जब 1 मिलियन के ऊपर जाएगा ना तब प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि जब आप उतना बड़ा क्वांटिटी से तो ट्रेड करना चाहते हो इन द सिंगल इंस्ट्रूमेंट में, तब उस टाइम पे उतना लिक्विडिटी भी होने की नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे इंडियन ट्रेडर है जो 10-10 करोड़ की कैपिटल लेके बैठते हैं, एंड सिंपली दे आर नॉट गोइंग टू ट्रेड विथ सिंगल इंस्ट्रूमेंट या सिंगल स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में लेके नहीं बैठते हो। राइट। 10-10 करोड़ का कैपिटल लेके वो क्या करते हैं, वो 10 स्ट्राइक प्राइस ले करते हैं और सभी स्ट्राइक प्राइस में अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब राइट। वो पोजीशन तो बना लेते हैं समवॉट इफ दे आर लकी टू टेक द पोजीशन, वो सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे अपना पोजीशन बना के लेंगे। लेकिन वो जब पोजीशन क्लोज करने की टाइम आती है तब क्या वो क्या करेंगे, तब वो फंसेंगे ना। तो इसीलिए
राइट। वही सेम स्ट्रैटेजी हमें भी फॉरेक्स में यूज़ करना है जब हम कुछ बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। आइदर वी नीड टू ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना बंद करना चाहिए और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहिए। भाई हम इसके साथ बात करते करते हमारा एंट्री का ही भूल गए भाई। ओ 70 का, हाँ। हाँ 70 का प्रॉफिट टेक प्रॉफिट रखा रखा था। आई डोंट नो इट हैज़ केम और नॉट, सो लेट मी चेक। आई थिंक इट इज 74 राइट नाउ। हाँ 74। इट टुक माई प्रॉफिट एट प्रॉफिट लेके गया हूँ मैं मार्केट से। या जस्ट क्रॉस ना हाँ 70 इसी कैंडल। हाँ यस, इसी कैंडल में क्रॉस किया एंड मॉर्निंग का 30 पिप्स एंड आज का 20 पिप्स आज के लिए बास है मुझे।